वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए थे और आप अगर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो उसके संबंध में बात करेंगे कि आपका रिजल्ट फाइनली कब तक जारी किया जाएगा, उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आज की इस वीडियो में वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 में सम्मिलित हुए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग बात करेंगे, उसमें देखेंगे चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे जूनियर हो, टीजीटी, पीजीटी, सबके यानी कि चारों वर्गों को लेकर के बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो है कागजात लगने वाले हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। और देखिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे टीआरई 3 में बाहर किए जाएंगे, जिससे जो भी योग्य कैंडिडेट उनका चयन हो पाएगा। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी मिलेगी आपको। देखिए जो भी चीज़ दी जाएगी वो ऑफिशियली होगी, कितने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके संबंध में पूरी लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सिर्फ आप वीडियो पर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टीआरई 3.2 को लेकर के क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। देखिए यहाँ पे अगर आपको ये सभी चीज़ों के बारे में पता है तो आपको अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से जो कागजात लगेंगे, सबसे पहले नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड आपका जो है सबसे ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपकी जो है यहाँ पे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, घर का कोई और नंबर है दूसरा, तो वो अगर आधार कार्ड से लिंक है तो उसी मोबाइल नंबर को आप जो है लेके जाइएगा। ठीक है, जिससे आपकी ओटीपी की जो समस्या है वो वहाँ पे नहीं होगी। अगर नहीं आप ले जाएंगे तो आपको ओटीपी की आने में समस्या देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है ओटीपी के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो है पासपोर्ट साइज़ का जो है फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, 4 या 5 आपके पास। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है जितना मन करे उतना आप रख सकते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे अगर आएंगे यहाँ पे तो प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड, यानी कि जो टीआरई 3.0 का आपने री एग्जाम दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास रहना चाहिए। देखिए जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी तो उस समय से आपको जो है सारी चीज़ें ये मांगी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र चाहिए आपके, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका जो प्रिंट आउट आपने निकाला था वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं। चाहे देखिए उसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, सभी जो डिटेल आप भरे होते हैं उसका जो प्रिंट आउट आप दिए, जो साइबर कैफ़े वाला आपको देता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट। ठीक है, वो भी कंपलसरी है, ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अब तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं का जो मार्कशीट है और वो 12वीं का जो सर्टिफिकेट है ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। तो हाई स्कूल का और आपका जो ग्रेजुएशन का यहाँ पे इंटर का है उसका। इसी प्रकार से अगर आप आएंगे यहाँ पे नीचे स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री, देखिए सबका डिग्री कंपलसरी है। ठीक है, डिग्री भी कंपलसरी है। एक चीज़ और बता दें आपको कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए। ठीक है, वो तो आपका रहेगा ही, लेकिन आपका जो ओरिजिनल है वो भी आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए परास्नातक का मार्कशीट एवं डिग्री। देखिए हम चारों वर्गों की अगर बात करें, देखिए चाहे आपका पीआरटी हो 6 to 8 हो या 9 to 10, ठीक है, या 11 to 12। ठीक है, अब जिसका जिसमें जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपने अगर बीएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है या एमएड, मार्कशीट एवं डिग्री उसकी भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी हमने चार वर्गों को लेकर के बात किया है, जिसमें जिस चीज़ का ज़रूरत था वो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपने दिया है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सीटेट और एस टेट के मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट को लेकर के अगर बात करें, यहाँ पे देखिए सबसे जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो लफड़ा चल रहा है वो एस टेट और यहाँ पे सीटेट को लेकर के चल रहा है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, खासकर जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो मेल और फीमेल हम दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सीटेट में आपके जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जिसमें यस स्टेट में अगर बात करें तो यस स्टेट में आपका जो है वहाँ पे मेल और फीमेल के जो है वो 75 मार्क्स चाहिए। ठीक है, यानी कि 75। साफ सीधे यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। सीटेट में आपके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर, और यस स्टेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए जो है 75 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आपका इतना नंबर नहीं है, आपका जो है अगर आप सीटेट हैं या यस स्टेट हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आगे चल कर के आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सावधानी आप बरतेंगे अगर आपके नंबर नहीं है सही।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो ये जितने भी कैंडिडेट बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं अगर आपके पास बना हुआ है तो आप जो है ले जा सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। यहीं पर अगर देखा जाए निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र भी जो बिहार के कैंडिडेट या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, हम तो कहेंगे अगर आपका जात निवास आय तीनों अगर बना हुआ है तो आप अपने जो है सुविधा के लिए लेके जा सकते हैं, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे। बिहार के कैंडिडेट का तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, और सबकी वैलिडिटी आपको पता ही है कि कितनी कितनी है। उसके बाद देखिए ओबीसी एनसीएल की बात करें, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, तो आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अगर आपने दावा नहीं किया है आरक्षण संबंधित, ठीक है, कॉलम को अगर नहीं भरा है तो आपको आरक्षण संबंधित कोई भी आरक्षण का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। ये अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। यहीं पे अगर देखा जाए जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लिए हैं, उनके भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दिव्यांगता जो सर्टिफिकेट है आपका, वो भी यहाँ पे चाहिए, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। इसके पहले बहुत सारे जगहों से नोटिस जारी किया गया था कि जो मतलब कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या कहीं और के हैं, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या हुआ था कि फर्जी जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके जो है यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। इसलिए बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं आपको कि थोड़ा सावधानी बरतिएगा, जो भी सही होगा वही चीज़ आप करिएगा, अन्यथा आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत होगा। पैन कार्ड, यानी कि अगर आईडी प्रूफ की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही। बैंक पासबुक और चेकबुक किसी भी बैंक का, यानी कि देखिए बहुत सारी जगहों पे स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का जो है बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब कि एसबीआई का बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स भी आते हैं कि क्या एसबीआई का ये कंपलसरी है। देखिए अगर आपके पास जो भी है तो चेकबुक भी, मतलब अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। और जो आपका पासबुक आपके पास तो होगा ही, जिसका भी अकाउंट खुला होगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि मतलब कि किसी भी बैंक का यहाँ पे काम चल जाएगा। वैसे सभी प्रमाण पत्रों पर बीपीएससी का वाटर मार्क जरूरी है, ठीक है। अब ये वाटर मार्क वाला कब जो लफड़ा है, ये बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि कब तक ये देखने को मिलेगा। देखिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया, जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, फिर यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, और या आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, वो सभी मतलब कि जो भी वहाँ पे अपलोड आपने वहाँ पे दिया था उस पे सभी पे आपके वाटर मार्क रहेगा, ठीक है। और वही चीज़ें आपको लेकर जाना है। और एक चीज़ आप समझिएगा कि अभी जो है, अभी ऑफिशियल डाट ये चीज़ नहीं आया है कि आपका वाटर मार्क वाला जो मैटर है वो आपको दिया जाएगा। बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है कि सभी डॉक्यूमेंट आपको जो है वहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक आवश्यक सूचना में हमने जो है मेंशन करके रखा है कि देखिए अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए जात निवास आय या ओबीसी एनसीएल, अगर आपका जो है वर्तमान समय का, ठीक है, होगा तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, एक चीज़ और है कि आपका नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे जाओ तो उसमें एक चीज़ दिया गया है, एक डेट दी गई है कि आपका उससे पहले जो है निर्गत होना चाहिए सभी प्रमाण पत्र, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड हो या सीटेट हो, सभी। देखिए यहाँ पे डीबी से पार कर दी जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सभी कागजात आपको जल्द बनवाने हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 15 तारीख आपका लास्ट डेट रखा गया है एक रिजल्ट आने की। अगर आगे डेट जाती है तो बात की बात है, लेकिन हमको 15 तक मान के चलना है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे विवाहित जो लड़कियों का जो है जात निवास आय, ठीक है, जात निवास आय तथा ओबीसी एनसीएल में पिता का नाम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपका जो फादर, आपके फादर हैं, जन्म देने वाले पिताजी हैं, उनका नाम होना चाहिए, वो बिल्कुल वहाँ पे कंपलसरी है। और वहाँ पे ससुर जी का नाम नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कि उनके जो नाम में गलती है या पिताजी के नाम में गलती है, जैसे कोई मार्कशीट हो गई या कुछ हो गई, तो आप उससे जो है क्या करेंगे, उसमें अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपके मार्कशीट में या कोई भी किसी भी कागजात में कोई भी दिक्कत है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि एफिडेविट बनवा लेंगे, ठीक है। 200-300 रुपये लगेगा, आपका एफिडेविट बन जाएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, वो चीज़ बनवा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक एफिडेविट भी है बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, ये तो 300 रुपये आपका लगेगा, बन जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि मान लीजिए नाम में गलत है या कुछ और दिक्कत है, पिताजी के नाम में गलती है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप उसे बनवा लीजिएगा।
और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे वाटर मार्क को लेकर के भी कमेंट्स आते हैं कि वाटर मार्क जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि ये सीटेट का एक जो है मार्कशीट समझिए इसको, और यह है इसमें जो है देखिए बीपीएससी का एक लोगो लगा हुआ है, वाटर मार्क लगा हुआ है। ये जो आप देख पा रहेंगे यही आपका इसी प्रकार से वहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि मान लीजिए सीटेट का है, ठीक है। इसी प्रकार का आपका हाई स्कूल का होगा, इंटर का होगा, फिर ग्रेजुएशन का होगा, सभी पे बीपीएससी का ऐसे ही वाटर मार्क आपको लगा जो है देखने को मिलेगा, और वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पे कि काउंसलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको सारी चीज़ें पता होंगी, तो जब आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको जो है आप पूछ सकते हैं। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप लोग रेडी करके रखिएगा, यहाँ पे जो भी अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।